Okay, welcome back to my channel. Today I am going to start a new topic, computer networking. A collection of computer devices that are connected in a various ways in order to communicate and share resources. कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग उसको कहते हैं जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हों थ्रू इंटरनेट, उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं, जिसके थ्रू एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूजुअली द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स. जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग का कनेक्शन किया जाता है वो फिजिकली या फिर वायर से किया जाता है या फिर केबल से किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर सम कनेक्शन आर वायरलेस यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल. कुछ कनेक्शंस जो होते हैं वो वायरलेस होते हैं और रेडियो वेव्स के थ्रू होते हैं. वायरलेस मतलब जो आजकल हम लोग वाईफाई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हो गया. रेडियो वेव्स मतलब कुछ समय पहले जो है हम लोग न्यूज़ वगैरह सुनते थे रेडियो के थ्रू, इसमें कोई केबल्स नहीं होता था, वायर नहीं होता था, ऑटोमेटिक इंफ्रारेड सिग्नल की वजह से हमें जानकारी मिलती थी. नेक्स्ट पॉइंट है, द जेनरिक टर्म नोड और होस्ट रेफर्स टू एनी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क. यहाँ पे होस्ट और नोड जो है वो क्या करता है, एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, डेटा ट्रांसफर रेट. द स्पीड विद विच डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू नेटवर्क टू अनदर. डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है, जो हमारा डेटा, जैसे कि हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और कितनी जल्दी और फिर कितनी देर लगाता है हमें वो वापस रिस्पॉन्स देने में, उसको डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं. आजकल द डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ ए की इशू इन कंप्यूटर नेटवर्किंग. आजकल जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है एक बहुत बड़ा की इशू बन गया है कंप्यूटर की दुनिया में. Next point, computer network have opened up a entry in the world of computing called client and server model. दूसरा पॉइंट क्या है कि आजकल कंप्यूटर नेटवर्क ने दुनिया में एंट्री, नेटवर्किंग के दुनिया में एंट्री ले ली है, क्योंकि आजकल हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है. इसमें एक क्लाइंट सर्वर का एक आपको एग्जांपल दिखा रहा है. क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट हम लोग हैं जो क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कुछ सर्च करने के लिए, जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर मैंने टाइप किया और रिक्वेस्ट हमने किया सर्वर को. सर्वर ने क्या किया, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको बैक हमें रेस्पॉन्स में दे दिया. नेक्स्ट पॉइंट, फाइल सर्वर. अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस फाइल्स फॉर मल्टीपल यूजर्स ऑन अ कंप्यूटर. फाइल सर्वर वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, हमारी फाइल्स स्टोर होती हैं, मल्टीपल फाइल्स मल्टीपल यूजर्स के लिए. वेब सर्वर. When clients send a request for a web page, the web server searches for the request page is found, then it will send it to the client with an HTTP response. जैसे कि हमने वेब सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट भेजी वेब पेज पे, जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमने जो है वेब पेज पे सर्च पेज पे लिखा और उस पर सर्च बार पे क्लिक किया, उसको हमें वापस रिटर्न में देता है और बताता है कि हाँ ये जो है ये आपको रिजल्ट सामने आ गया है जो सर्च किया था. नेक्स्ट पॉइंट है, if the requested web page is not found, web server will send an HTTP response error 404 not found. अगर हम दूसरी बार क्या करते हैं, कुछ ऐसा एड्रेस दे देते हैं, जैसे कि फ्लावर्स की जगह हमने फ्लो लिख दिया, फ्लो, ठीक है, तो वो वर्ड गलत हो गया, तो उस पर गूगल क्या करेगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो बता देगा कि ये वर्ड नहीं मिल रहा है, इट हैज़ अ एरर 404. नेक्स्ट पॉइंट है, if the client has requested for some other resource, then the web server will contact to the application server and data stores to construct the HTTP response. दोबारा अगर हम कुछ और रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन सर्वर को कांटेक्ट करेगा और डेटा स्टोर से इंफॉर्मेशन को निकालेगा और HTTP के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स दे देगा. यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए
कि किस तरह से इंटरनेट आजकल नेटवर्किंग हो रही है, कनेक्टेड है। यहाँ पे एक रूटर्स है, उसमें बहुत सारी 2 स्विचेस लगी हुई हैं। स्विचेस के थ्रू बाकी कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, प्रिंटर सारे कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है, एक रूटर है, एक रूटर से हम बहुत सारी जो कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, उसी को कहते हैं नेटवर्किंग। Next we are going to study different types of networks. There are different types of network like local area network, wide area network, local area network, metropolitan area network, and the campus area network, that is CAN, and last is the wide area network. And we are going to study deep about these networks. So first is our personal area network, that is PAN. It is a network that used for the personal level. ये ऐसा एक नेटवर्क है जो पर्सनल लेवल पे हम लोग अपने लिए, खुद के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ ए स्मॉल नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट पर्सनल गैजेट्स सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप एंड पीसी। ये एक ऐसा छोटा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम अपने गैजेट्स जो घर में यूज़ करते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दे कनेक्ट ईच अदर बाय यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ, एनएफसी स्टैंड फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रारेड। इन सारे डिवाइसेस को हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो कनेक्ट्स बाय यूजिंग केबल सच एज यूएसबी केबल। और अगर वायरलेस मीडिया हमारे पास नहीं है तो हमारे पास केबल्स अवेलेबल होते हैं, यूएसबी केबल, जिसके थ्रू भी हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा, एक अच्छा एग्जाम्पल है, वी कैन ट्रांसफ़र म्यूजिक, ऑडियो, वीडियोज एंड फाइल्स एंड मच मोर। In that example, it shows that one Wi-Fi is there. With one Wi-Fi, many devices are connected. Local area network. Now, what is local area network? A network that connects a relatively small number of machines in a relatively closed geographical area. लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो एक छोटी जगह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, a local area network can be connected with the help of Ethernet and switches. लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें एथरनेट चाहिए और स्विचेस चाहिए। A network, office building, school, home usually contain a single LAN. Through sometime one building will contain a few small LANs. क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, काफ़ी छोटा नेटवर्क है, इसलिए हम इसको एक बिल्डिंग में, ऑफिस की बिल्डिंग में या फिर स्कूल में या फिर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी जगह पे नहीं कर सकते हैं। इन एडिशन टू ऑपरेटिंग इन अ लिमिटेड स्पेस, लैन आर ऑल्सो टिपिकली कंट्रोल एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क है, इसीलिए क्या कहा गया है कि इसको लिमिटेड स्पेस चाहिए, कम जगह चाहिए, और इसको कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकता है, क्योंकि एक छोटा नेटवर्क है जिसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। See the example of a local area network. Here 5 computers are there. 5 computers are all connected with the LAN network, and file server is there, mail server is there, printer is there, everything is there. With the help of that network, we can connect each computer and communicate with each. Next point is wireless network. Wireless network क्या होता है? It is a network which uses wireless network. It has at least 2 devices like Wi-Fi or wireless access points such as wireless laptop, smartphone, tablet or wireless PC to communicate without cables. वायरलेस नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें हमें वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसको 2 डिवाइसेस चाहिए, या फिर वाईफाई चाहिए या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट चाहिए, जिसमें कि हम पहले से फैसिलिटीज़ होती हैं कि हम उसको वायरलेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया या फिर हमारा पीसी हो गया। नीचे एग्जांपल है, देखिए एक वाईफाई ऑन है जिसमें कि हमारा पीसी कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है। एक वाईफाई के थ्रू बहुत सारे 3 जो हमारे डिवाइसेस हैं वो उसका मज़ा ले रहे हैं, फ्री वाईफाई का। नेक्स्ट नेटवर्क है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है?
इट इज़ अ नेटवर्क दैट जॉइंस टू और मोर लैंड टुगेदर विद इन अ लिमिटेड एरिया। ये कैंपस एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो दो या दो से ज़्यादा लैंड्स को यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इट कैन बी अ यूनिवर्सिटी और अ बिल्डिंग दैट कैन कम्युनिकेट ईच अदर बाय हैविंग इट्स ओन लैंड। इसमें एग्जाम्पल देखो, एक अच्छी एग्जाम्पल मैंने लिया है। एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में 3 डिपार्टमेंट हैं। एक हमारा हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट, दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरा हमारा आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट। तो तीनों डिपार्टमेंट के पास में अपने अपने लैंड्स हैं, और वो लैंड्स क्या किए हैं, एक सारे लैंड्स को एक साथ में कनेक्ट कर दिया गया है, उसको कह दिया गया है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इनकी कनेक्शन की वजह से क्या तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात कर सकेंगे। नेक्स्ट नेटवर्क इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस इज अ लार्ज नेटवर्क देन अ कैन। ये एक हमारा जो ऐसा नेटवर्क है जो कैन से बड़ा नेटवर्क है। अ मैन इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स ओवर अ सेवरल बिल्डिंग्स और अ सिटी और अ लार्ज टाउन। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो कहाँ हम लोग स्पैन कर सकते हैं, फैला सकते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग में हो गया, बड़ी सिटीज़ में हो गया, और या फिर बड़े टाउन्स में हो गया। A man usually interconnect a number of local area networks using a backbone technology such as fiber optic cable. इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स चाहिए। It is a network which provide high speed network that gives ability to share information and resources. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें हाई स्पीड में क्या करता है, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है हमारी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करने के लिए। जैसे कि वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बातचीत कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर कुछ हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक हाई स्पीड नेटवर्क है जिसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कितनी भी बड़ी फाइल्स हो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए कि हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स को एक साथ में कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे, और तीनों बिल्डिंग क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क है वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल हाई स्पीड नेटवर्क दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली इट इज़ डेडिकेटेड नेटवर्क दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। ये नेटवर्क सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क एरेस, स्विचेस एंड द सर्वर। ये नेटवर्क है जिसमें हम लोग जिसमें 3 चीज़ें का ज़रूरी होता है, वो है डिस्क एरे, स्विचेस और सर्वर्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड यूज टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है जिसमें कि नेटवर्क के ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि डिस्क एरेज हैं, स्विचेस हैं और सर्वर्स हैं, उनके थ्रू ही नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है, डेटा को स्टोर करा। नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। देखिए क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, इट इंक्लूड मल्टीपल लैन, कैन एंड मैन। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें कि क्या है, ये सारे नेटवर्क को मिला के नेटवर्क बनाया जाता है, लैन, मैन और कैन को। इट स्पैन्स ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कंट्री में या फिर एक कॉन्टिनेंट में, बल्कि यहाँ तक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन बिटवीन अ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग। कम्युनिकेशन जो नेटवर्क के थ्रू होता है उसी को हम लोग इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। ट्रांसोनिक केबल्स एंड सैटेलाइट्स आर यूज टू कनेक्ट वैन। ट्रांसोनिक केबल्स और सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा है इंटरनेट। बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेट को क्यों कहा गया है, बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेट को इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके थ्रू कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, अपने घर से या फिर ऑफिस से या फिर कहीं और से जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप इंटरनेट पे जाते हैं
और वेब सर्वर की हेल्प से गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड हमारे इंटरनेट के पास में जो जानकारी होती है वो सारी आपके सामने वो लाके रख देता है। ये एग्जांपल है आपके सामने, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क की, कि इसमें दिखाया गया है कि कहीं से भी कोई भी कनेक्ट हो सकता है इसके साथ में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।